हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मतलब आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन एकदम जोश के साथ कर रहे होंगे और मैं भी आज आपके साथ जोश में हूँ। तो चलिए आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और सीबीएसई 2022 में टर्म 1 में पूछा जा चुका है। तो सीबीएसई 2022 में कुछ कंडीशन की वजह से टर्म 1 टर्म 2 हो गया था, तो टर्म 1 का क्वेश्चन है ये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग भी इसको बहुत ही जोश के साथ देखना कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन से पूछता है कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 मीटर, है ना। एक सर्कल है हमारे पास, उसका सरकमफ्रेंस है हमारे पास 176 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें उसका क्वाड्रेंट का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। हमें उस सर्कल के जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं सर्कल को बना लेता हूँ। तो सर्कल हमारा होगा कुछ ऐसा ना, ये शेप होती है सर्कल की, है ना। क्या ये सर्कल है? हाँ जी हाँ, ये सर्कल है ना। ऐसी शेप होती है सर्कल की, ठीक है। अब हमारे पास दे रखे इसको जो बाउंड्री है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो है हमारे पास 176 मीटर, है ना। तो हमें इसका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्वाड्रेंट होता क्या है भैया, ये तो बता दो पहले, क्वाड्रेंट होता क्या है ना। क्वाड्रेंट होता क्या है? तो क्वाड्रेंट होता है हमारा 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का 1/4 पार्ट। अरे वाह, यानी अगर मैं सर्कल के 4 हिस्से कर दूं, ठीक है, 4 हिस्से कर दूं ऐसे, है ना। कि 4 हिस्से हुए हैं, मेरे भी 2 हिस्से हुए हैं, ठीक है। अब 4 हिस्से हो गए, तो 4 इक्वल हिस्से करना है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर ले, है ना। आप लोग को 4 इक्वल हिस्से होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मतलब एक ले लिया आपने इतना बड़ा, दूसरा इतना छोटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों के चारों आपके जो पार्ट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम लग नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, मान लीजिए कि ये सेम ही है। तो हाँ, अब ठीक है। तो चारों चारों पार्ट जो है वो हमारे सेम है ना। तो क्वाड्रेंट का ये मतलब होता है 1/4 पार्ट। इसमें मतलब कि चारों पार्ट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वाड्रेंट है ना। ऐसे ये भी है, ये भी, ये भी। मैंने ये वाला ले लिया, है ना। अब कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ये वाला ले लिया। कि अब ये भी ले सकते थे, ये भी, और ये वाला भी, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बार बता दूं मैं आपको कि क्वाड्रेंट जो होता है, अब उसे एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल, ये होगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। अभी थीटा हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी है ना। इन दोनों बीच का जो एंगल जो होगा, दिस इज एंगल, वो एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री। वो एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली थीटा हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। थीटा मतलब कोई गिवन एंगल, और एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। किसका? क्वाड्रेंट का। अब चाहे तो आप इसको 4 से इंटू कर लीजिए, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया नहीं सॉरी, बीच का एंगल कितना है? 90, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? इंटू में 4 कर लीजिए, आ गया 360। अरे 360 किसका एंगल होता है? 360 एंगल में क्या होता है? 360 एंगल होता है एक सर्कल का, तो मतलब कि पूरा सर्कल का एंगल हो गया 360। उसका 1/4 एंगल, ये तो क्वाड्रेंट का एंगल होगा। उसका 1/4 एंगल, ये तो क्वाड्रेंट का एंगल हुआ यार, ठीक है ना। यानी 360 तो हो गया पूरा। हम एक चौथाई हिस्सा ले रहे हैं ना, तो एंगल का भी एक चौथाई लेंगे। ऐसा नहीं 1 बाय कर दिया 16 या 1/32, ऐसा ना करेंगे। अगर हमने लिया है 1/4 पार्ट, तो एंगल का भी तो 1/4 ही लेंगे, 1/40 तो नहीं लेंगे। तो हम इसको करेंगे 360/4, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे बता दिया, मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल 360, ठीक है। तो इसका हो गया 90 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा? एरिया
ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा तो हमें पता चल गया 90 है, 360 तो 360 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अभी रेडियस कैसे निकालें भाई, ये रेडियस तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे, तो ये एक समस्या है। और इसी समस्या के लिए हमें दिया हुआ है ये सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम इसका रेडियस निकालेंगे सर्कल का, और रेडियस निकालने के बाद हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है, तो पहले सर्कमफ्रेंस पे आते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है ना। हाँ, हम पेरीमीटर यूज करते हैं, पर सर्कल के लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं ना। हम पेरीमीटर सर्कल के लिए यूज नहीं करते, हम सर्कल के बाउंड्री के लिए हम सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, है ना। हम सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, हम पेरीमीटर यूज नहीं कर सकते, है ना, नहीं करते हैं यूज। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया हमारे पास, ये पेरीमीटर नहीं लिख रहा मैं, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 मीटर हमें यहाँ दिया हुआ है ना। अब थोड़ी देर यूनिट को थोड़ा साइड रखते हैं, इस मीटर को थोड़ा साइड कर लो, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये तो होता है। तो सर्कमफ्रेंस हो गया हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू में 176, इज इक्वल टू में 176। अब आर यहां से है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब देखो यहाँ पे पाई जो है ना, इसको आप 3.14 या 22/7 आप पुट अभी मत करो, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब इसको पाई के टर्म्स में निकालो आर को, तो आर हमारे पास हो गया, आर इज इक्वल टू 176 अपॉन में 2 पाई, 176 अपॉन में 2 पाई, है ना। आप इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। अब हमने क्या किया है, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 176/2 पाई। पाई की वैल्यू आप ऐसे छोड़ दो, आपको कोई जरूरत नहीं है वैल्यू को पुट करने की, कोई जरूरत नहीं आपको सॉल्व करने की, आप ऐसे ही छोड़ना, क्यों छोड़ना बताता हूँ। तो ये हमारे पास आर आ चुका है। अब इस आर को आप यहाँ पे पुट कर दो, इस आर को यहाँ पे कर दो पुट, ठीक है। अब देखना थीटा कोण में 360, है ना, जब ये आएगा तो क्या आएगा, थीटा कोण में 360 इंटू में पाई। अब आर आर क्या लिखेंगे हम, 176/2 पाई, तो 176/2 पाई इंटू में 176/2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और हमने ये निकाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 1 2, इसे पहले कट करेंगे, 2 1 2 एंड 2 8 16 एंड 2 8 16, 8 बार में कटाए, है ना, 8 बार में कटाए, तो ऐसे ही ये भी 2 1 2, 2 8 176, इस पैसे ये पाई कैंसिल, इस पैसे पाई कैंसिल, और हाँ एक पाई कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो थीटा हमारे पास है 90, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 88, तो पूरा कट चुका है, इंटू में 88 अपॉन में 5, ठीक है। अब पाई की वैल्यू को आप रख सकते हैं, ठीक है। एक पाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे काट दिए, तो उसी हमारे पास हमें रखनी पड़ेगी। तो हम रखते हैं इसको, तो मैं लिख दूंगा इसको 22 यहाँ पे इंटू में 7। अब देखिए 2 11 22 एंड 2 44 88, 11 1 11, 11 4 44, 11 1 11, 11 4 44, ऐसे 0 0 कैंसिल, 9 1 9 एंड 9 4 36, 9 4 36, ऐसे ही 4 1 4 एंड 4 1 4 कट चुके हैं। तो हमारे पास जो फाइनल बचा है वो बचा है हमारे पास 88 इंटू में 7, क्या बचा है, 88 इंटू में 7, 88 इंटू में 7। अब इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं, है ना। हाँ ठीक है, तो 88 इंटू में 7 क्या हो जाएगा, 7 ऐसे कितने होते हैं, 7 ऐसा 56 होते हैं, 7 ऐसा 56, तो 56 5 कैरी में 6 यहाँ पर, एंड 7 ऐसा अगेन 56, तो 56 में से 5 आप लोग अगर प्लस करेंगे तो बनेगा 61, क्या बनेगा 61। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो बस आया है 616, ठीक है।
यहाँ पे आर के साथ मीटर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मीटर में आएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, इसलिए भी मीटर में, और यहाँ पे ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो एट द एंड आप लोग यूनिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर या एक नंबर एग्जामिनर काट सकता है। तो यूनिट प्लीज फ्री, मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक लाए हो क्वेश्चन को, तो क्यों फ्री में नंबर कटवाना चाहते हो? अच्छा नहीं लगता। अगर 3 नंबर का कितने का भी क्वेश्चन है, आपके 3 में से 3 ही आने चाहिए, है ना। 5 में तो नहीं आएगा, 3 में आ सकता है, तो 3 में से 3 ही आने चाहिए। तो 2 में आएगा तो 2 में से 2 ही आने चाहिए, है ना। एक भी नंबर या आध नंबर हम खोने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आया है फाइनली एरिया आ चुका है 616 मीटर स्क्वायर, और आर मेरे पास ये आ चुका था, और ये हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये अगर चेंज कर दूं इस एंगल को, मैं कहूँ 2 क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड आउट करके बताओ। एक सेमी सर्कल का जो है आप लोग एरिया फाइंड करके दिखाओ इसी में। तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप यहीं पे आप थीटा की वैल्यू को रख दीजिए 180, हाँ तो ये आप लोग थीटा की जगह रख दीजिए 180, या तो आप यहाँ पे इसको 2 से इंटू कर दो, तो एक सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। यही सीबीएसई चेंजेस करती है, इतने माइनर माइनर चेंजेस करती है, और नए नए क्वेश्चन बनाती रहती है, पर कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, बस क्या करिए सीबीएसई अगर ऐसा देना होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू को चेंज करवा देगी आपसे, कहेगी कि भैया सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे 180, अब 90 की जगह 180, और यहाँ पे आपको या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि या तो एक क्वाड्रेंट का आप निकाल लीजिए एरिया। अब एक सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है? 2 क्वाड्रेंट। एक सेमी सर्कल का मतलब होता है 2 क्वाड्रेंट, है ना। एक सेमी सर्कल का मतलब होता है आपके पास 2 क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट। तो आप लोग एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के जो आपने अभी निकाला है, आप लोग इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आप कर सकते हैं सीबीएसई, है ना। ये है। तो then छोटे छोटे चेंज करेगी, या तो यहाँ सर्कमफ्रेंस चेंज कर सकती है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस वैल्यूज इधर उधर है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो हमारा आंसर आ चुका है। फाइनली मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा, और कोई भी डाउट अगर बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर फाइंड आउट करूंगा। और ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट में भी डाला हुआ था, तो आई होप सबने करेक्ट सॉल्व किया होगा, और अगर चलो नहीं भी किया होगा तब भी मैंने आपको इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन दे दिया है। एंड आई होप कि अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप लोग एग्जाम में जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, और चलो मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल इस तरह जोश में। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।